एक महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी बीजेपी को कांग्रेस बना देंगे हम, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को राजस्थान में शपथ दिला देंगे। अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बहुत जल्द एक महीने के अंदर अंदर वसुंधरा राजे जी वहां की मुख्यमंत्री होंगी। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैं आपके इस चैनल पे कह रहा हूं कि एक महीने के भीतर देख लेना, वसुंधरा राजे शपथ लेंगी। वसुंधरा राजे के विधायक, अदर विधायक सब मिलाकर के एक जगह मीटिंग कर रहे हैं और उस पूरी मीटिंग को कोऑर्डिनेट इस समय कांग्रेस कर रही है। अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इग्नोर करके किसी दूसरे चेहरे पर मोहर लगाने की कोशिश की, एक महीने के अंदर अंदर हम वसुंधरा राजे को वहां का सीएम बना देंगे। जिस तरीके से पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन रखा, ठीक काम वो वसुंधरा राजे अब कर रही हैं। उन्होंने पूरे के पूरे आला कमान को साइडलाइन कर दिया। बीते 9 सालों में अगर किसी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है, वो भी उन्हीं के पार्टी के नेता ने, तो उसका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जब से राजस्थान में बीजेपी जीती है, उसके बाद से उन्होंने मोदी के नाक में दम कर रखा है। चुनाव जीतने के बाद मोदी और शाह को नींद नहीं आ रही है। इसी सवालों के घेरे में है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार कई विधायकों से मीटिंग कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी आ रही, करीब 60 से 70 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती राजस्थान में बहुत बड़ी हो गई है। अगर बगावत होती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस के साथ भी जा सकती हैं, कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बना भी सकती है। ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल तिवारी हैं। गोपाल जी, ये बताइए, जो माहौल अभी राजस्थान में बन रहा है, 3 तारीख को रिजल्ट आ गया, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता के विश्वास को साध कर चुनाव जीता जाता है तो मुख्यमंत्री बनाने में कोई भी पार्टी, कोई भी दल टाइम नहीं लगाता, न तो उसे मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जीतने की जगह जब जीत को छीना जाता हो, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब जीत को छीना जाता हो तब ऐसे ही मशक्कत करनी पड़ती है। आज लगभग 9-10 दिन हो गए, बीजेपी का पूरा आला कमान ऊपर से लेकर के नीचे तक हिला पड़ा है और ये बात करते हैं बार बार, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट, नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट, अमित शाह का मैनेजमेंट। कहाँ गया मैनेजमेंट? 10 दिन हो गए, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री का फेस तय नहीं कर पा रहे हो। एक तरफ नाम की ओर सुगबुगाहट बढ़ती है तो दूसरी तरफ आपका वो पड़ला हिलने लगता है, दूसरी तरफ बढ़ते हो तो तीसरी तरफ आपका हिलने लगता है। 9 सालों में ये अकेले चले थे, वन मैन आर्मी बन करके, और 9 सालों में कई राज्यों में बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सब इनसे डर करके रहे, सब इनसे नीचे रहे अपनी कुर्सी को लेकर के। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं 9-10 सालों के इतिहास में राजस्थान में कोई मंत्री लगातार खड़े होकर के इनको आंखें दिखाने का काम कर रहा है, इनको इनकी औकात बताने का काम कर रहा है कि राजस्थान में अगर तुमको इंटर करना है, राजस्थान में यदि तुम्हें सरकार बनानी है तो तुमको हमारी सहमति लेनी पड़ेगी। मैं वसुंधरा राजे की बात कर रहा हूं और लगातार शुरू से वसुंधरा राजे कोई पैनिक भी नहीं है, कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। और लगातार जो उनके खेमे के विधायक हैं वो भी, और जो उनके खेमे के नहीं हैं, निर्दलीय हैं या फिर और, वो जा करके उनके घर उनको सलामी दे रहे हैं रोज और कह रहे हैं कि मैडम आप आदेश करिए हमें क्या करना है। जेपी नड्डा ने रविवार रात वसुंधरा राजे सिंधिया को फोन किया और ये कहा कि ये विधायकों से मिलना ठीक बात नहीं है, ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, आप गलत काम कर रही हैं। देखिए, नेता जो होता है ना, वो विधायकों से संपर्क तो करेगा ही। अगर ये पार्टी विरोधी काम होता है तो मध्य प्रदेश में बीते ही सालों में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, रातों रात आपने क्या किया था? कर्नाटक में आपने क्या किया था जब इससे पहले सरकार कांग्रेस की बनी थी? ये ज्ञान आप किसको दे रहे हो? जो आपने खुद पहले किया, जिसकी बदौलत लोकतंत्र पर कई सारे काले छींटे पड़े, और आज आप उसकी दुहाई दे रहे हो दूसरे लोगों को। मैं आपको आज कह रहा हूं, अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बहुत जल्द एक महीने के अंदर अंदर वसुंधरा राजे जी वहां की मुख्यमंत्री होंगी। किस पार्टी से? और वो किस पार्टी से होंगी तो आप छोड़ दो, लेकिन कई सारे विधायकों से मैं भी संपर्क में हूं। हमारी पार्टी लगातार वसुंधरा जी से भी संपर्क साधे हुए है। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैं आपके इस चैनल पे कह रहा हूं कि एक महीने के भीतर देख लेना, वसुंधरा राजे शपथ लेंगी
मुख्यमंत्री की। तो कह रहे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के संपर्क में है वसुंधरा राजे सिंधिया, यही वजह है कि वो मोदी को आंख दिखा रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस के साथ जाके मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल पूरी तरीके से संपर्क में है, मैं तो कह रहा हूं आपको। और इसीलिए वहां जीत करके भी बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई। सारी उनकी रणनीति फेल होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? राजनाथ सिंह को भेजा है भाई, इतने बड़े जानकार, राजनीति की समझ रखने वाले। ये बताइए अमित शाह को क्यों नहीं भेजा? क्यों भाई? आप तो बहुत बड़े वो चाणक्य हैं, जाइए। आप तो पॉलिटिकल पंडित हैं बहुत बड़े, जाइए सुलझा दीजिए सारी गुत्थी वहां। मैं कह रहा हूं कि अगर अमित शाह ने वहां पांव भी रखा तो यदि वहां सरकार बीजेपी की बनने वाली होगी तो नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां कोई उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है वहां अमित शाह की। और ये बात नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए हर जगह अपने चेहरे को वो वहां प्रेजेंट। और एक बात और बताऊं आपको बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि असल में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी देश में भारतीय जनता पार्टी तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। वो लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको स्थापित करना है तो सबसे पहले आपको रायशुमारी जो है वसुंधरा राजे से करनी पड़ेगी। अगर आप वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप वहां स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के कान खींचने का, नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने का, नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डाल करके बात करने का यदि कोई नेता काम कर रहा है बीजेपी में, उसका नाम वसुंधरा राजे है। लोग कह रहे भाई समय इसलिए लग रहा है, दिया कुमारी, बालकनाथ, राजेंद्र सिंह राठौर, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं राजस्थान में उनके पास, वो सोच विचार कर रहे हैं कौन बेहतर विकल्प होगा, जनता की अच्छे से सेवा कर। मैं तो कह रहा हूं बना लें। जितने भी आपने नाम लिए, 2 से ज्यादा तीसरा विधायक जिताने की औकात नहीं है किसी की। वो एकमात्र ऐसा चेहरा वसुंधरा राजे ही है जिन्होंने मैक्सिमम विधायक अपने जिताए हैं, और जो कहीं दूसरे से जीते हैं वो उनके लगातार संपर्क में हैं और सब मिलाकर के कांग्रेस के संपर्क में। लग रहा है जिस तरह से मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन रखा, टिकट बंटवारे में साइडलाइन रखा, उनसे बहुत बातचीत नहीं की, इग्नोर किया कि कोई है ही नहीं वसुंधरा, उसका बदला ले रही क्या वसुंधरा? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन रखा, ठीक काम वो वसुंधरा राजे अब कर रही हैं। उन्होंने पूरे के पूरे आला कमान को साइडलाइन कर दिया और पूरा खेल उनकी सह पर चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में वसुंधरा को इग्नोर करने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को गंवा बैठेगी। वहां सब कुछ वसुंधरा राजे की रायशुमारी से ही तय होगा। वसुंधरा राजे के विधायक, अदर विधायक सब मिलाकर के एक जगह मीटिंग कर रहे हैं और उस पूरी मीटिंग को कोऑर्डिनेट इस समय कांग्रेस कर रही है। अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इग्नोर करके किसी दूसरे चेहरे पर मोहर लगाने की कोशिश की, 1 महीने के अंदर अंदर हम वसुंधरा राजे को वहां का सीएम बना देंगे। बीजेपी टूट जाएगी अगर ऐसा होता है? टूट नहीं, खत्म हो जाएगी वहां। क्योंकि ये बात सत्य है कि 70% जो बीजेपी है वो वसुंधरा राजे हैं राजस्थान में। ये सच्चाई है, सब जानते हैं। राजपूतों की मसीहा हैं राजस्थान में। दिया कुमारी भी तो राजपूत घराने से हैं, राजघराने से हैं, उनको बना देंगे, क्या दिक्कत? दिया कुमारी जी जिस सीट से चुनाव लड़ी हैं, उस सीट पर पारंपरिक तरीके से जो चुनाव लड़ता था उसको वहां से उठा करके आपने चित्तौड़गढ़ भेज दिया, और एक पारंपरिक सीट पर, एक जीती हुई सीट पर तुम्हें चुनाव लड़ाया गया। तो उनकी जीत को भी मैं जीत नहीं मानता। इन लोगों की तो औकात 2 सीटों के अलावा तीसरी सीट जिताने की नहीं है, जिन जो नाम लिया आपने। कुछ लोग कह रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया ने जेपी नड्डा को बोला 1 ही साल के लिए मुख्यमंत्री बना दो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये खाली अंदर अंदर खेल चल रहे हैं। 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की बनने की असल दावेदार वहां वसुंधरा राजे ही हैं। अगर वसुंधरा राजे को ये किसी भी तरीके से इग्नोर करेंगे, हम लगातार उनके संपर्क में हैं, उनके विधायकों के संपर्क में हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर अगर इन्होंने दूसरे नाम पर कोई कयास लगाए, 1 महीने के अंदर अंदर वसुंधरा राजे कांग्रेस ज्वाइन करके राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लोग कह रहे बीजेपी में घमासान चल रहा है, जादूगर शांत बैठा है, उसको शांत मत समझो, कुछ भी हो सकता है। जादूगर अपना काम लगातार कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। अंदर अंदर लगातार मीटिंगें हो रही है, और वो तो बहुत अच्छे मित्र भी हैं एक दूसरे के। सब काम अंदर अंदर चल रहा है, सब काम सेट है। हमको इंतजार सिर्फ इस बात का है कि बस ये किसी चेहरे का अनाउंसमेंट करें। इधर अनाउंसमेंट हुआ, उधर रिफ्रेशमेंट हमने कर दिया, बीजेपी टूट गई, खत्म। तो कह रहे वसुंधरा को भी जो दिमाग दिया जा रहा है ना, उसमें भी जादूगर का हाथ है, सेटिंग हो रखी है। देखिए, दोस्त दोस्त की मदद तो करता ही है ना। अब दोस्त दोस्त के खिलाफ थोड़ी चला जाएगा। अब
बीजेपी के लोग, इनको दोस्ताना निभाना चाहिए वसुंधरा राजे के साथ में, लेकिन ये लोग दुश्मनी निभाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितना भी चुनाव लड़ा गया वो सब वसुंधरा राजे के फेस पे ही लड़ा गया। बेशक इन्होंने उनको पीछे कर दिया हो, नरेंद्र मोदी का कोई फेस नहीं था वहाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी की वसुंधरा राजे से ऐसी क्या चिढ़ है, ऐसी क्या लड़ाई? वो तो भाई प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दिक्कत क्या है, लड़ाई का? नरेंद्र मोदी की नहीं है बात, गुरु और चेला की है। गुरु नरेंद्र मोदी, चेला अमित शाह। और अमित शाह लगातार कोशिश कर रहा है 9 सालों से राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, लेकिन वसुंधरा राजे के होते हुए आज तक उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। दिक्कत वो है ना। तो चेला बदला ले नहीं पाया, तो चेला का बदला गुरु लेने की कोशिश कर रहा है। अब गुरु चुनाव जीतने के बाद में इस कदर फंस गया है कि अगर चेहरा इधर अनाउंसमेंट करता है, उधर बनी बनाई सरकार गिरती है, और मजबूत जो बीजेपी है वो मजबूत बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर के नई मजबूत कांग्रेस बनकर के वसुंधरा राजे शपथ ले लेंगी। डर है इस बात का, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, चाणक्यगिरी, पॉलिटिकल पंडितगिरी और वो जो मोदी की गारंटी थी वो सब फेल हो गया राजस्थान में। आखिरी सवाल पूछूंगा, ये जो माहौल बन रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया के पास 70 विधायक हैं, 80 विधायक हैं, 60 विधायक है, खेमाबंदी हो रही, पार्टी टूट जाएगी, ये सब वाकई में खबरें अहमियत रखती हैं या फिर अफवाह है? ये सब क्या लगता है कि ये सब मोदी और शाह की नींद उड़ाने के लिए ऐसा किया जाए? मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, एक बार इनसे कहो, नरेंद्र मोदी से, अगर मेरी ये क्लिप देख रहे हैं ना, एक बार आप वसुंधरा राजे को छोड़कर किसी भी चेहरे पर मोहर लगाने की आप कोशिश कीजिए, फिर देखिए 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी बीजेपी को कांग्रेस बना देंगे हम, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को राजस्थान में शपथ दिला देंगे।